नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आइए देखते हैं देश की बात एफिडेविट के साथ। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा टल गया। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि हांगकांग से आए एयर इंडिया के A321 विमान के मंगलवार दोपहर को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसकी सहायक ऊर्जा इकाई APU में आग लग गई, लेकिन विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित नीचे उतर गए। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह घटना उस समय हुई जब यात्री उतरने लगे थे और सिस्टम डिजाइन के अनुसार APU स्वतः बंद हो गया। विमान को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा, जबकि यात्री और चालक दल के सदस्य सामान्य रूप से उतर गए और सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि विमान को आगे की जांच के लिए रोक लिया गया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करके एक अहम फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा की एक महिला IPS अधिकारी और उनके अलग रह रहे पति को तलाक लेने की अनुमति देने के लिए उन दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दायर कई दीवानी और आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। फैसला देते हुए IPS पत्नी को पति और ससुराल वालों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का निर्देश भी दिया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के GRP और RPF ने उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में मानव तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर एक संयुक्त कार्रवाई में 56 युवतियों को मानव तस्करी से बचाया। इन सभी को पटना जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से रेस्क्यू किया गया। इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिन लड़कियों को ले जाया जा रहा था उनकी उम्र 18 से 31 साल के बीच है और इन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले जाया जा रहा था। पूरे देश में 13 अगस्त 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस संगठित करेगा। उस दिन ट्रैक्टर मोटर वाहन मार्च आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 15 अगस्त से 25 नवंबर तक कृषि व किसान खेत मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में जोरदार प्रतिवाद संगठित होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इन निर्णयों की घोषणा एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय सुधांशु शुक्ला को हाल ही में प्रकाशित NCERT की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी नई पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की इस पुस्तक में अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने वाले उनके प्रेरित करने वाले कथन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने के अपने पहले अनुभव को बताते हुए शुक्ला ने कहा, पृथ्वी को बाहर से देखने के बाद पहले विचार ये आया कि पूरी पृथ्वी एक तरह ही दिखती है, इसकी बाहर से कोई सीमा दिखाई नहीं देती। शुभांशु ने आगे कहा कि कोई राज्य नहीं, कोई देश नहीं, हम सभी मानवता का हिस्सा हैं और पृथ्वी हमारा एक घर है। अभी आप देख रहे थे देश की बात एफिडेविट के साथ। धन्यवाद।